हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। को भाई समय हो रहा है 1:05। गाइस आज बहुत ज्यादा लेट हो गए भाई व्लॉग की स्टार्टिंग करने पर। और कोई बात नहीं भाई, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत शानदार। दिन भर में मचने वाली अच्छी खासी भसड़। बहुत सारे काम आज निपटाने हैं समय पर भाई। पूरे काम भले आज रात के 10 बज जाएं, पर सब काम निपटा के फुर्सत होना है, सिर हल्का करना है, टेंशन फ्री जीवन गुजारना है भाई आज का। तो आज बहुत सारे काम है, आज शॉपिंग भी करनी है, मम्मी जी के लिए फल भी लाना है, बैंक का भी काम है, और दिन भर भाई शॉपिंग में आज समय लगने वाला है। मम्मी जी बैठी हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। मम्मी जी का उपवास है, तो मम्मी जी को भाई पूजन के लिए फल भी लाके सबसे पहले देना है। तो भैया मैं ये सोच रहा हूँ पहले फल खरीद लेते हैं, बैंक वाला काम निपटा लेते हैं। सबसे पहले दूध दे जाए यार भाई। दूध मम्मी जी को चाय पीना भाई, उपवास की चाय अलग से बनती है, तो दूध भी अलग से आएगा, तो एक दो बार चाय थोड़ा एक्स्ट्रा चल जाती है। हाँ ये बात सही बात है, ठीक है। तो ये काम पहले अपन दूध वाला काम, बैंक वाला काम, फल वाला काम निपटा ले फटाफट। बैंक भी जल्द, बैंक जाना भी जरूरी है, पैसा निकलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा तभी तो शॉपिंग होगी, बिना पैसे की शॉपिंग नहीं होती है। आजकल महंगाई सिर चढ़ चुकी है भाई। तो फटाफट यहाँ से सिर्फ जूते मोजे पहनने और सीधे रवाना होते अपन मार्केट के लिए। गाइस भाई साहब का कहना ये था कि बैंक वाला काम निपटा लो भाई। क्या है 2 बजे के बाद हो जाता है लंच और भीड़ हो जाती भाई बहुत ज़्यादा। तो अपन फटाफट अंदर चलते हैं बैंक के अंदर, अपना पैसे वाला जो ट्रांजेक्शन है उसको फुर्सत करके बाहर आके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। गाइस जल्दी बैंक के अंदर गए, मुश्किल से 10 मिनट में भाई हमारा काम हो गया, चेक भजा और हमारे हाथ में पैसा आ गया। हम सोचे डिपॉजिट मशीन है भाई, पैसा डाल दें। तो एक भाई छोला भर के नोट लेके खड़ा है, बोला भैया आधा घंटा लगेगा। बोला भैया आधा घंटा लगेगा। मैंने बोला यहाँ की डिपॉजिट मशीन से अच्छा कि कहीं और डलवा देंगे, एक बस स्टैंड पे वहाँ भी डलता है नोट। तो एक काम करते भैया, सुनो समय बात करने से अच्छा कि चलते सीधे। भाई को समझाओ कि डायरेक्ट बैंक के अंदर जा करके जमा कर लेता, पता नहीं क्या। एक काम करते हैं अपन ना, मशीन वाली झंझट छोड़ते भैया, कैश वाला काम कर लेते हैं मार्केट में भी, ठीक है। बाकी ये ट्रांजेक्शन जो है अपन कल करवा लेंगे, कल डाल देंगे। आधा घंटा कौन खड़ा रहेगा, इससे अच्छा बात नहीं। अब यहाँ से सीधे अपन चल रहे हैं मदन महल फल लेने के लिए। गाइस हम पहुंच चुके हैं भाई मदन महल में फल की दुकान पर। भाई साहब को मैंने बोला पपीता ले लो, मम्मी को पास में, और भगवान को चढ़ाने के लिए भी अच्छा रहता भाई। और केला भी देख लेना भैया, ठीक है। यहाँ कहीं मिर्ची का ढस्का उड़ रहा बहुत तेज में, गले में आ रहा है। गाइस हम पहुंच चुके हैं भाई मदन महल वाले डिपार्टमेंटल स्टोर पर, जहां जो हमारे घर से 1 किलोमीटर मात्र पड़ता है। तो भाई यहाँ से हमें लेना है चावल की बोरी। भाई साहब बोले सोडा पीने की इच्छा है, प्लेन सोडा पीने भाई। बोला। केला वाले के यहाँ खड़े थे ना, हाँ। गले में बहुत ज्यादा ठसका लगा चला, जैसे मिर्ची उड़ रही थी, जब से गले में खराश लग रही थी। तो छाछ देखो ना, छाछ हो तो छाछ ले लो। छाछ नहीं बची भाई। तो ये काम करते हैं, सोडा पीते हैं और भाई को बोलते हैं भाई चावल की बोरी निकाल के रखो, बस अपन को एक ही आइटम लेना और यहाँ से फटाफट रवाना होना है। गाइस भाई साहब ने फ्रिज खोल ली है और सोडे की भाई एक्सपायरी चेक कर रहे हैं। मैंने बोला मीठा वाला कोई जूस पी लो या कोल्ड ड्रिंक पी लो, बोले नहीं सोडा ही पीने की इच्छा है। वैसे ये वाला जो सोडा है हम सफ़र में भाई ज़्यादा इसको रेफ़र करते हैं और ले भी जाते हैं, तो ये अच्छा सोडा है। गाइस सामान लेकर भाई घर पहुँचे तो मम्मी जी बोली 15 मिनट रुक जाओ, खाना बन रहा है, तो खाना खाकर ही अब कहीं जाना। भाई उसके बीच में हो गई लाइट गोल, तो मैं दरवाजे की रोशनी में खड़ा हूँ। मम्मी जी ने मस्त मेरे को गर्मा गरम लंच दे दिया, दाल चावल एक साथ मिक्स करके, और आम का अचार ले लिया है। अब बढ़िया भाई बाहर चलते हैं, सोफा पे आराम से बैठते हैं और दिन का गर्मा गर्म भाई लंच करते हैं। एन मौके पर लाइट गोल हो जाती है, इतना दिमाग खराब होता है कि क्या बताएं। वैसे मैंने कंप्लेन डाल दी है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। गाइस समय हो रहा है 4:12। भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम मार्केट जाने के लिए। भाई साहब पहले खाना खाए, फिर उसके बाद ये आराम करने लगे, फिर फ़ोन पे बात करने लगे। इनके चक्कर में भाई इतना ज़्यादा लेट हो गए, दोपहर के जाते जाते शाम हो गई भाई। भीषण दोपहर, अरे धूप है बहुत तेज, दोपहर में धूप है, 4 बजे भी धूप है, बहुत तेज मौसम ठीक है, ठीक है। भाई साहब का डोला ना 4 बजे से पहले उठता ही नहीं है मार्केट जाने के लिए। तो गाइस अब पूरी तरह से तैयार हो गए, पिट्ठू बैग रख लिए, हेलमेट भी रख लिए, और यहाँ से चल रहे भाई तिलहरी वाले मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। गोरा बाजार भाई चेकिंग चलती तो हेलमेट लगा लेंगे, ठीक है। इधर की रोड में नहीं लगाएंगे भाई, इधर की रोड होती खुद ही है, खुद ही मुंह के बल गिर जाएंगे हेलमेट पहनेंगे। बगल के दिखता नहीं कच्चू। सही बात है, बगल से हाईवे गुजर जाए, ऐसा रहता है जैसे ऑटो गुजर गई भाई, समझ ही नहीं आता है। तो गाइस अपन पूरी तरह से तैयार है,
बीच में कोई और काम तो नहीं है? मम्मी बोली पूजा पाठ का सामान लेना थोड़ा बहुत। आते समय वो गोरखपुर में ले लेंगे, तो मदन महल में बिखरा वो अच्छा, ले लेके लेंगे। चलेंगे। मम्मी जी पीछे से बोले लेके आना सामान, भूल के मत आना, ठीक है? शाम को पूजन होना है। तो भाई यहाँ से बाइक उठाते और सीधे प्रस्थान करते तिलहरी वाले मार्केट के लिए। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't. पूरे 10 किलोमीटर का शानदार सफ़र एंजॉय करते हुए भाई हम पहुंच गए हैं तिलहरी वाले मार्केट में, और मात्र हमें आधा घंटा लगा यहाँ पर आने में। और आज भाई गोरा बाज़ार में चेकिंग भी नहीं लगी थी, भाई साहब बिना मतलब को हेलमेट पहन के यहाँ तक आ गए भाई। पर ठीक है, लगती है तो चालान कटता है, इससे अच्छा हेलमेट पहन लो तो चालान प्रक्रिया से और 2 मिनट की माथा पच्ची से आप बच जाओगे। तो भाई पिट्ठू बैग रखवाते। भाई साहब ये बताओ, पॉपकॉर्न खाओगे आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम। भाई खाना खा के आए तो पॉपकॉर्न खाने की भी इच्छा नहीं है, आइसक्रीम ठंडी ठंडी खाएंगे कि दिमाग ठंडा हो जाए। तो मैं बैग रखवाता काउंटर, भाई साहब आइसक्रीम बनवाएंगे यहाँ पर। और थोड़ी सी अच्छा आइसक्रीम वाले काउंटर पे भीड़ कम है, बाकी तो पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब इतनी पब्लिक हमको अंदर मिलेगी भाई, ठीक है? भाई साहब को भेजा मैंने आइसक्रीम लेने के लिए, भाई साहब आ गए पॉपकॉर्न लेकर, ठीक है? वो भी 1 पैकेट। अभी आइसक्रीम बनने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा भाई, वही जम रही है। तो भाई साहब बोले खड़े खड़े करेंगे क्या, तो पॉपकॉर्न खा लेते हैं। और देखो इन्हें बेईमानी करी, 1 पैकेट लेके आ गए, ठीक है? हाँ, खाऊंगा नहीं। हाँ, मैंने पहले ले लेती, मैं थोड़ा बहुत खा ले। एक काम करते हैं, इसी में चखने चखाने भर हम खा लेते हैं, बाकी भाई साहब निपट लेंगे फटाफट। खुशबू तो भाई भयंकर तो तेज आइसक्रीम के आती है। चक्कर में टाइम पास कर रहा हूँ। सुनो, पॉपकॉर्न की खुशबू जो होती है ना, इतनी बेचैन कर देती है कि आपको भूख ना लगे और ना ये खाने की salted इच्छा butter हो। वाला है। तो यहाँ इच्छा हो जाती है भाई, वो बटर वाला पॉपकॉर्न है, तो फटाफट इसको फिनिश करते हैं। गाइस आइसक्रीम की मशीन भाई काम करना बंद कर दी थी, उसमें वनीला फ्लेवर आ ही नहीं रहा था। अब हमने बोला भाई आइसक्रीम तो खाए बिना जाएंगे नहीं, तो भाई ने बोला भैया चॉकलेट वाला फ्लेवर उपलब्ध है, बोलो तो निकाल दूँ। मैंने बोला बढ़िया निकाल दो भाई। ये देखो मस्त लंबी एंटीना वाला कोन बना के भाई ने दिया, चॉकलेट वाला, बहुत शानदार। दोनों भाई यहाँ बैठे हुए काउंटर के अंदर में, और आज भाई चॉकलेट खाया जाए। वनीला को बाय बाय बोलो, नहीं निकले तो क्या करें, उसके इंतजार में समय कौन ना बर्बाद करेंगे। वनीला निकलेगी 2 से 2.5 घंटे के बाद, चॉकलेट उपलब्ध है, तो फटाफट चॉकलेट कोन का आनंद लेते और टेस्ट करके बताते रहो पहले ऐसा फ्लेवर के नहीं। अच्छा है, ठीक है, हल्का चॉकलेट है, काम चल जाएगा। गाइस शॉपिंग की शुरुआत हो चुकी है, और सबसे पहले भाई ले रहे हैं भाई साहब बिस्किट। सबसे पहले बिस्किट वाले सेक्शन में आके खड़े हो गए, बोले बिस्किट ले लो भैया। गाइस भाई साहब ले रहे हैं ओट, और हमारे घर में भाई ओट की खपत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पहले 2 पैकेट लगते थे, अब 3 लग रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि दूसरे चक्कर में हमको 1 पैकेट और ले जाना पड़ेगा। गाइस 4 पैकेट की खपत हमारे घर में हो चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह भाई सब लोग ओट खाते हैं, शाम को भूख लग गई तो ओट खाते हैं। हेल्दी खाना है ओट, तो ये अच्छा है, 4 लगे या 5 लगे, खाओ भैया हेल्दी। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई राशन किराना वाले सेक्शन में। यहाँ पर बहुत सारा सामान हमें तौलना पड़ता है, और लगभग हमें 20 मिनट से आधा घंटा भाई इसी सेक्शन में लगने वाला। भाई साहब देखो पीछे शक्कर तौल रहे हैं, और तौल के ले जाओ भाई वहाँ टैग लगवाने की, वहाँ लगी है भसड़, बहुत भीड़, एक ही काउंटर चालू है, सबने अपनी अपनी पन्नी वहाँ पर धरने में लगे हुए हैं। तो भाई आधा घंटा तो यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अब भी जल्दी काम हमने यहाँ नहीं निपटाया, तो इसकी 4 गुना भीड़ यहाँ पर आ जाएगी, तो हमें सामान निकालने में भी भाई दिक्कत होगी। तो तौलने वाला सामान फटाफट निकालना चालू करते हैं। ऐसा भर रहे हैं भाई शक्कर के बनाने पड़ते हैं 3 पैकेट, तो उसमें लगता है समय। तो भाई साहब ने 2 पैकेट बनवा लिए हैं, 1 पैकेट और फटाफट भर रहे हैं 5-5 किलो के। भाई साहब ले रहे हैं रहड़ दाल, और रहड़ दाल गाइस बहुत महंगी हो चुकी है, 165 रुपये और 173 रुपये का रेट चल रहा है रहड़ दाल का। भाई साहब 2 पन्नी भर चुके हैं, तीसरी पन्नी भर रहे हैं, और उसके बाद वहाँ जाके टैग लगवाएंगे। तो भाई सेल्फ सर्विस वाला मार्केट है, भरो खुद, जाके टैग लगवाओ और उठा के ट्रॉली में रख दो। गाइस भाई साहब ले रहे हैं 3D पापड़। ये भाई 3D पापड़ कहलाता है, हम अपनी भाषा में पिंगल पापड़ इसको कहते हैं। भाई साहब बोले 3D पापड़ आया, अच्छा साफ है भाई, ये मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी है और साफ़ भी है।
तो भाई साहब बोले इसको टेस्ट करना तो बनता है। तो भाई साहब 1-2 किलो तो ले ही लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि भाई 2 किलो, क्योंकि भाई हमें चटोरे खाने के मामले में, ठीक है। और ऐसा पापड़ फिंगर तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते भाई। तो वो जा रहे फटाफट टैग लगवाने के लिए। अब बहुत देर के बाद भाई हम आए हैं नूडल्स वाले सेक्शन में। भाई साहब नूडल्स देख के बिल्कुल दीवाने से हो जाते हैं और यहीं रुक जाते हैं। तो हमने बोला यार 9 दिन तो उपास रहेगा, तो नूडल्स कितने दिन बाद खाओगे? तो बोले जब बीच बीच में खा लेंगे, जब उपास खुलेगा तब खा लेंगे और उपास करने के पहले खा लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब नूडल्स लिए बिना तो भाई जाएंगे नहीं, और इसको डंबल की तरह ये हिला रहे हैं तो इनसे बॉडी बनने वाली है। बहुत ज़्यादा नुकसान करता भाई ये सब चीज़ें। मसाला नूडल्स खा लो, बॉडी बना हुआ है। अरे कुछ नहीं बॉडी बनेगी, नुकसान करती है, सही बताएं तो। कितने लिए? 4 पैकेट? हाँ 4 पैकेट के नीचे भाई साहब कहाँ मानते हैं। गाइस हमारी शॉपिंग भाई बहुत शानदार चल रही थी। हमारे भाई रेगुलर सब्सक्राइबर हमें मिल चुके हैं। भैया बोलते हैं हम रोज़ का ब्लॉग देखते हैं। भैया कैसा लगता है रोज़ का? भैया शेयर भी करना और लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है, और कमेंट भी ठोक के मारना। तो भाई लोग हमारा ब्लॉग भाई रोज़ देखते हैं। यहाँ देखे, बोले भैया कैसे हो? हमने बोला बढ़िया। बोलते भैया हम आपका ब्लॉग रोज़ देखते। तो भाई बहुत अच्छा लगता है, दिल से प्रशंसा लगती है। यूट्यूब फैमिली को हाय बोल दीजिए। तो गाइस ऐसे सब्सक्राइबर भाई हमें मिलते रहे तो बड़ा दिल से खुशी लगती है कि हमारा जो काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच भाई। गाइस समय हो गया है 6:10। भाई साहब बोल रहे पूरा सामान लोगे क्या? मैंने सामान तो भाई पूरा ही लेना है, पर अभी हमने जितना सामान लिया भाई वो कम से कम 70 किलो हो चुका है। तो भाई साहब बोल रहे बाइक ऐसी डगमगा जाएगी भैया। तो एक काम करते हैं, सामान तो हम अभी पूरा ले ले, पर लेके कैसे जाएंगे इसके बारे में विचार करते हुए हमने कहा इसको 2 शिफ्ट में कर लो। हाँ। एक बार ले जा भाई, बच्चे की जान देगा क्या? गाड़ी मेरे को चलानी पड़ती है और पीछे पकड़ना मुझे पड़ता है, वो मेरे सिर के ऊपर तक भाई नहीं, थैले आने वाले। अपन ने पहली बार में इतना सारा सामान ले गए हैं, ऊपर हाँ। तक लादा हुआ, गाड़ी डगडगा रही है, और दूसरी बार में एक झोला में सामान आ गया। इससे अच्छा है कि 2 शिफ्ट करो, मजे से चलो। तो भाई अभी हमने ट्रॉली में देखो गाइस इतना सामान भरा है, ठीक है, पूरा वजनी सामान अभी हमने ले लिया है। लगभग 70 किलो के आसपास हो चुका है, वजन हो चुका है। तो भाई इससे ज़्यादा बाइक डगमगा जाएगी। तो अपन इसको चलते हैं, बिलिंग करवाते हैं और फिर भाई वापस एक चक्कर आएंगे। जितना सामान छूटा रहेगा वो पूरा सामान अपन लेंगे और फिर आज रख देंगे। टेंशन फ्री होना चाहते भाई, पूरी शॉपिंग आज कंप्लीट करनी है। आज अपन आए थे ना, खालीपन था भाई, शॉपिंग करके इतना मजा आया ना खालीपन में, और अब भीड़ बढ़ने लगी। तो फटाफट चलते बिलिंग काउंटर पे, बिल करवाते हैं फटाफट और बाहर निकलते हैं। गाइस समय हो रहा है 7 बजने में 15 मिनट कम। पूरी बिलिंग कराकर भाई हम बाहर आकर पूरा सामान थैलों में जमा लिया है। जैसा आपको बोले थे 3 बड़े थैले हमारे हो जाएंगे। 3 बड़े थैले भाई हो गए हैं। पिट्ठू बैग भरा हुआ है, नीचे एक बैग भरा हुआ, उसके नीचे सबसे बड़ा बैग भरा हुआ भाई, और तीनों वजनी सामान है। तो फटाफट अपने ट्रॉली को बाइक के पास लेके चलते हैं, जमाते हैं। मैं बैठता हूँ, भाई साहब बाइक चलाएंगे और धीरे धीरे आराम से अपन को यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है भाई, और उसके बाद अपन पहुँचेंगे घर। गाइस समय हो रहा है 7:27। भाई अब भी 5 मिनट पहले पहुंच गए हैं घर। पूरा सामान लाकर रख दिए भाई कमरे में, पर्ची पकड़ा दिए पापा जी को। पापा बोले अब पूरा सामान हम अलमारियों में देख देख के जमा देंगे बढ़िया से। भाई साहब को लग गई बहुत तेज भूख, मुझे लग गई भाई बहुत तेज भूख। ऐसा नाश्ता मिल जाए तो फटाफट पेट के अंदर कर ले। तो भाई साहब अभी जो 3D पापड़ अपन लेके आए ना, पिंगल पापड़, वो भाई साहब तलना चालू कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाई होने वाला है पूजन किचन में। जैसे कल पूजन हुआ था वैसे ही पूजन आज भी होगा। तो भाई जीव पुत्र का व्रत का पूजन होगा। तो भाई साहब फटाफट 3D पापड़ तल के फुर्सत हो जाए तो उसके बाद अपन यहाँ पर जगह खाली कर देंगे। गाइस मम्मी जी ने भाई पूजन का पूरी तैयारी कर दी है। थाली भाई यहाँ पर सजी हुई रखी हुई है, और यहाँ पर भाई हमारे पेटू भाई साहब फटाफट 3D पापड़ तल रहे हैं। चलो भैया तल के दिखाओ कैसे तलते हैं। ये वाला तो भाई मुझसे ना तलता नहीं, क्योंकि इसको ना टेम्परेचर जो है ना बहुत सही रखना पड़ता है। और ये देखो भाई साहब ने तलना भी चालू कर दिया, मस्त सफेद सफेद खिल गए भाई, बड़े बड़े हो गए भाई। इसमें कोई ट्रायंगल है, कोई चौकोर वाला है, कोई दिल वाला है, कोई एक अजीब अजीब टाइप की डिजाइन है। तो भाई इसको बोलते हैं 3D पापड़, ठीक है। हम तो पिंगल पापड़ बोलते हैं। भाई साहब इसके पहले आपको पता था इसको 3D पापड़ बोलते हैं? भाई हम तो पुंगा बोलते रहे। पुंगा बोलते थे, हम पिंगल पापड़ बोलते थे। तो भाई आज से इसको सुधारा जाए, 3D पापड़ बोलेंगे, ठीक है। 3D पापड़ क्या खा रहे हैं?
3D पापड़। गाइस आज है भाई हम बिहारियों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार जीव पुत्र का व्रत, जो मम्मी लोग भाई अपने बच्चों के लिए उपास रहती हैं। मम्मी जी सुबह से उपास हैं और भाई पूजन चालू हो चुका है। कल भी इसी प्लेटफॉर्म पर पूजन हुआ था और आज भी भाई माता जी का पूजन इसी प्लेटफॉर्म पर होगा। तो अभी भाई पूजन पाठ की दिया बत्ती जल गई है और अभी हवन की लकड़ी मैंने उस पर गैस पे रख दिया तो उसको सुलग जाएगी। हवन होगा, आरती होगी और कथा भी होगी, है ना मम्मी? तो कथा पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है। और गाइस ये देखो जीव पुत्र का व्रत की कथा वाली पुस्तक, ये देखो गाइस ऐसी, ठीक है। कोई भी पढ़ सकता है, मम्मी लोग भी पढ़ सकती हैं, हम लोग भी पढ़ सकते हैं, तो बढ़िया रहता है। और मम्मी को स्टूल लगा के भाई बैठा दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा देर मम्मी खड़ी रहेंगी तो घुटने में भाई दर्द होने लग रहा है, ठीक है। भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। गाइस समय हो गया है 9 बजने में 10 मिनट कम। पूजा पाठ से भाई हो गए फुर्सत, चाय भी पीकर भाई हो गए फुर्सत और तैयार खड़े थे, बस हमें जूता पहनना है। और गाइस फिर से चलना भाई हमें तिलहरी वाले मार्केट में। मम्मी जी बोल रहे अरे कल चले आना, परसों चले आना। मैंने बोला नहीं मम्मी आज पूरा काम निपटा लें। अभी मेरे ख्याल से 1.5 घंटे मार्केट और खुला रहेगा तो आधे घंटा हमें जाने में लगेगा। भाई साहब जूता मोजा पहन के आंगन में खड़े हो गए हैं, बस मैं भी पिट्ठू बैग टांगू और भाई जूता पहने और यहाँ से फटाफट रवाना होते भाई, क्योंकि जाना भी हमको 10 किलोमीटर। गाइस समय हो रहा है 9:20। भाई साहब ने क्या सनन गाड़ी चलाई भाई, हम प्रकट हो गए। सुनो अच्छी स्पीड में। और गाइस रात को गाड़ी चल भाई, सुनो रात में गाड़ी चलने के बाद भाई ठंडी सी लगने लगी यार। यहाँ मौसम ठंडा हो गया। सदर वाला एरिया, गोरा बाजार वाला और ये भाई तिलहरी बिलहरी वाला एरिया में ठंडी सी लगने लगी। पूरा हाथ से सनसना गए ठंडी के मारे। गौ नदी के आसपास ठंडा रहता है और इसके आगे और जाओगे ना तो और ठंडा मिलेगा। बरेला साइड माता जी का घाट कब जाओगे? मस्त 9 बजे कब जाओगे? इतनी गजब की ठंडी पड़ती जाओगे। पहुंच गए भाई हम मार्केट के अंदर और सबसे पहले भाई साहब बोले तौलने वाला जो सामान बचा था ना वो ले लेते हैं। तो भाई साबूदाना बहुत जरूरी, क्योंकि उपास चालू होगा नवरात्रि में। तो भाई साहब बोले साबूदाना भाई पन्नी भर के ले लेते हैं। मस्त भैया सुनो ना, 4-4 के बना लो या 3-3 के बना लो। बड़ी पैकेट बनाओगे फटने का डर रहता है, ठीक है। 5 किलो गाइस पन्नी भाई साहब भर रहे हैं। और जो 5 किलो में क्या पन्नी छोटी पड़ जाती है। गाइस हमें भाई 3D पापड़ यहाँ के इतने अच्छे लगेंगे, भाई साहब बोल रहे हैं 2 किलो तो लेना और बनता है, ठीक है। अभी हम लेके गए थे 2 किलो और भाई साहब 2 किलो और ले रहे हैं, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा साफ और टेस्ट में इतने अच्छे हैं ना कि मार्केट में ऐसे नहीं मिल रहे थे, ठीक है। हमने बहुत जगह से खाए पर ये बहुत शानदार लग रहा है। भैया बहुत सारे मसाले लेने हैं, जीरा लेना है, मेथी लेना है, काली मिर्च लेना है, ठीक है, और अजवाइन लेना है, और मेथी दाना बड़ा वाला लेना है, और लौंग लेनी है, और सरसों नहीं लिखी, और 1-2 चीज़ है। राई लिखी है तो बड़ी वाली है ना, वो तो मिल गई थी बड़ी वाली। उसके अलावा जीरा बड़ा, आधा किलो ज़्यादा नहीं हो जाएगी? अच्छा हाँ ये जीरा ठीक है। तो गाइस मसाले हमें लेने भाई बहुत सारे, ठीक है। और यहाँ इतने सारे मसाले हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे लेके। आपको मिर्ची वाला तो ठीक है ना, मिर्ची तो ये ठीक है। गाइस जीरा में 2 प्रकार का जीरा, धनिया में 2 प्रकार का धनिया, मेथी में 2 प्रकार की मेथी, अजवाइन में 2 प्रकार की, हाँ कसूरी मेथी। यार इसका रेट ज़्यादा नहीं हो गया? पहले कम था यार, इस समय रेट ज़्यादा बढ़ा। हाँ कुछ ज़्यादा ही रेट बढ़ा दी कसूरी मेथी का। गाइस हम लोग पहुँच गए भाई साबुन शैम्पू वाले सेक्शन में। अभी हमारा साबुन लेना भाई बाकी था, तो भाई साहब साबुन के सेट निकाल रहे हैं। उसमें उंगली का पाक चेक कर रहे हैं कि मुलायम है कि कड़ा है। बाहर तब जो रखा रहता है ना वो कड़ा हो जाता है हवा लग लग के। तो अंदर हाथ डाल के पीछे वाले सेट निकालो, सामने वाले सेट कभी मत लिया करो किसी भी चीज़ का। तो भाई साहब 3 सेट निकालना है, ठीक है। भाई समय हो गया है 10:25 और अनाउंसमेंट भी हो गया है भाई कि 10:30 बजे काउंटर क्लोज हो जाएंगे। हमारी पूरी शॉपिंग हो गई भाई कंप्लीट, ठीक है। तेल बचा था, तेल हम काउंटर पे खड़े, हमने पूरा तेल भर लिया है, रोज खाने वाला भी और नवरात्रि में भी खाने वाला फलहारी तेल, ठीक है। पूरी शॉपिंग होगा गाइस। हमें लग रहा था कि सामान दूसरी शिफ्ट में कम होगा, पर भाई वजन तो मालूम है, ये देखो पूरी ट्रॉली ऐसे ही वजनी भर चुकी है भाई। हर चीज ठोस ठोस थी,
और मेरे को लग रहा है लगभग उतना ही वजन फिर से हो गया है। तो 5 मिनट बचा है भाई काउंटर क्लोज होने हैं, फटाफट चलते हैं, इसको बिल करवाते हैं और बाहर मिलते हैं पूरा थैला जमाने के बाद में। आज तो भाई शॉपिंग में मजा आ गया, 2-2 चक्कर लगे पर पूरा सामान टेंशन फ्री सब भर गया। शॉपिंग डे हो गया भाई आज तो। चलो भैया जल्दी ट्रॉली उठाओ, अपन यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तेल गिन लिए पूरे? हाँ तेल गिन लिया, आ जाओ जल्दी आ जाओ। गाइस समय हो रहा है 11 बजने में 20 मिनट कम। गिने चुने 4-5 लोगों भाई हमारी भी काउंटिंग इस मार्केट से निकलने में। पूरा सामान हमने जमा दिया पर हमें थैला ही कम पड़ गया भाई, सामान बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी देखो ये सामान अभी हमने नहीं रखा है, ये सामान नहीं रखा है, बाजा बच गया यार, बाजा बच गया। ठीक है थैले कम पड़ गया। तो पिट्ठू बैग को क्या करे, पूरा सामान तेल सबसे मेन खतरनाक है, फटने का डर है, तो मैंने पिट्ठू बैग में रख लिया है। इसको क्या करूँगा मैं, इसको ना थैले के ऊपर ऐसे आड़ा करके रख लूँगा, टांगूंगा नहीं, टांगने से बैग फट जाएगा पूरा। तो भाई अब इसी में क्या करते हैं सामान एडजस्ट कर लेते, क्योंकि बिल काउंटर बंद हो गए, एकदम थैला ले आते हैं अंदर से खरीद के, पर बिलिंग टोटल ख़त्म हो चुकी तो थैला अब नहीं मिलेगा। इसी में सामान एडजस्ट करके भाई हमको पूरे 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो भैया देखो ऐसा भरो कि थैला ना फटे ना और सामान ना फटे, सबसे बड़ी बात है। सामान सुरक्षित घर तक पहुंच जाए, कैसे भी करके भले यहाँ तक रख के ले आएँ या सिर पर रख के ले जाएँ, सामान तो लेके जाना ही जाना। चल तो मेरी को है पूरी टोटल शॉपिंग हो गई, टेंशन फ्री। 4 आइटम नहीं मिले, अब कल परसों आके वो ले लेंगे। और यहाँ से सामान थैला गाड़ी पे रखते हैं और सीधे प्रस्थान करते हैं घर की ओर। गाइस सामान भाई बहुत वजनी था, दिक्कत भी रास्ते में भाई हुई, पर हम धीरे धीरे बाइक चलाते हुए भाई पहुंच गए हैं घर। पूरा सामान थैला लाके ऐसे ही रख दिया, अब जमाने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद मस्त गए, साबुन लगा के मुंह हाथ धोकर हो गए हैं फुर्सत। और समय हो रहा गाइस 12:05। बाप रे बाप कितना लेट हो गए, पर भाई पूरा शॉपिंग का काम निपट चुका है, टेंशन फ्री हो गए हैं। अब भाई साहब खाना गरम कर रहे हैं, क्योंकि वो ठंडा हो गया था डिनर, तो डिनर गरम कर रहे हैं। उसके बाद भाई डिनर करेंगे, उसके बाद आराम से सोएंगे। तो गाइस व्लॉग की करते भाई यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।